पुणे आगे बढ़ते हैं, आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक चल रहा था इंडेक्स नंबर। अभी तक अपन ने इंडेक्स नंबर में कई चीज़ें आपके देखी है ना। सूचकांक किस तरह आपके मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, सूचकांक कैसे बनाते हैं, है ना। और इसमें भी अलग अलग तरह के आपके सूचकांक की रचना अपन ने देखी है। और इस सूचकांक की रचना में दो चीज़ हमेशा विद्यार्थी बार बार मैं कहता हूँ, दो चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें। एक तो आपका बेस ईयर, एक आपका करंट ईयर, है ना। ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका बेस ईयर और एक आपका करंट ईयर, है ना। ये हमेशा आपके इस इंडेक्स नंबर का, जैसे भी इस तरह के इंडेक्स बनाते हैं अपन, है ना, आधार वर्ष और चालू वर्ष, मतलब करंट ईयर्स। बेस ये मतलब आपका जिस ईयर्स के आधार पर अपन नेक्स्ट ईयर्स के जो इंडेक्स नंबर अपन ज्ञात करना चाहते हैं या उसको अपन एक न्यू इंडेक्स नंबर बनाना चाहते हैं, तो वो आपका इसमें हमेशा। और बेस ईयर्स जो इसका इंडेक्स नंबर का जो अपना आधार होता है, वो इसको अपन हमेशा 100 मानते हैं, है ना। और इस 100 के आधार पर ही आपका नेक्स्ट जो करंट ईयर्स होते हैं, है ना। मान लीजिए आपका कोई भी ईयर्स 2010 माना हमने, दिस इज ए बेस ईयर्स, है ना। तो बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर इज 100, है ना। यहाँ पर क्या है आपका उस बेस ईयर्स का जो सूचकांक है वो अपन 100 मानते हुए अपन जो नेक्स्ट ईयर्स है इसको बोलते हैं करंट ईयर्स। जैसे 2011, 12, 13, 14, 15, 16 या जो भी आपको बेस ईयर्स दिया गया है ना। मान लो आपको दे दिया कि 1975, है ना, 1975 दिस इज ए बेस ईयर्स, है ना ये। और इस बेस ईयर्स के आधार पर आपको करंट ईयर्स का आपका इंडेक्स नंबर ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो अपन ने इसके आधार पर देखा और अपन ने देखा कि आपका एग्रीगेटिव जो वेटेज मूल्य है ना, वास्तविक जो आपका, और एक आपका एवरेज प्राइस इंडेक्स नंबर बना के ज्ञात किया था, है ना। एक अपने चेन बेस, आधार बेस चेंज किया था, उसके आधार पर प्रीमियम ज्ञात किया था। और एक अपन ने लिविंग कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, है ना, जीवन निर्वाह सूचकांक, है ना, एक आपका थोक मूल्य सूचकांक, एक रिटेल मूल्य सूचकांक, है ना। तो उसके आधार पर भी से आपका डीए कैसे होता है, कैलकुलेट किस आधार पर करते हैं, मजदूरी कैसे होती है, मजदूरी कैसे मिलनी चाहिए, है ना आपके। और जो एक परिवार में एक परवेज होता है, एक परिवार में कितने फैमिली मेंबर हैं, उनकी कितनी इनकम है, कितनी उसकी आय है, और वास्तविक आय कितनी हो रही है, और उन वस्तुओं पर जो उसकी मात्रा क्वांटिटी वो आपके कितनी खर्च हो रही है ना, कितना अपन उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो एक उपभोग की मात्रा कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, और उस प्राइस के आधार पर उसका इंडेक्स नंबर आपका कितना आएगा। तो द स्टेटस ऑफ द फैमिली, डिफरेंट फैमिली, या लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द डिफरेंट फैमिली, जो प्रत्येक परिवार है उनका जीवन स्तर किस आधार पर, बोलते हैं जीवन निर्वाह मूल्य। क्या बोलते हैं उसको? जीवन निर्वाह व्यय। जो आपके एक जीवन को जीने के लिए हर परिवार को, हर इंसान चाहिए कि वो क्या क्या वस्तुओं का उपभोग करता है, और उस वस्तुओं का उपभोग करने के बाद में आपकी उस परिवार का जो स्टेटस है, जो उनका जीवन जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो आपका ग्रोथ हो रहा है या स्टेबल है या आपका डिक्लाइन हो रहा है, मतलब आपका आसमान हो रहा है। मतलब कई फैमिली ऐसी होती है जिनको आपकी पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन जो चीज़ें वो नहीं मिल पाती है ना। कई लोगों को आपके लगभग बराबर मिलती है, और कई लोगों को पास बहुत एक्सेस होता है ना, वो उसको वेस्ट भी करता है ना। वो कई चीज़ें, जो चीज़ एक जीवन को जीने के लिए जो आपको चाहिए, है ना, उसके अलावा भी कितनी और एक्स्ट्रा चीज आपके वो उसका यूज कर रहा है ना। उसको देखने के लिए यहाँ पर अपन इंडेक्स नंबर नाम पर, और इंडेक्स नंबर के आधार पर ही आपके हर चीज कि आपका डीए कितना होगा, है ना, कितनी आपकी महंगाई बढ़ी है ना, कितना आपके थोक मूल्य सूचकांक आपका आ रहा है, तो वो उस बेस ईयर्स के आधार पर ही नेक्स्ट ईयर का सूचकांक निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपकी वास्तविक आय कितनी है, वास्तविक मजदूरी कितनी है ना, उस चीज को निकालने के लिए आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही ले रहे हैं इंडेक्स नंबर में, इसमें लिखा आपका डिबेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब सूचकांकों की आप स्फीति, है ना। तो देखिए जो स्फीति होती है, एक तो स्फीति एक विस्फीति, है ना। आपके मुद्रा स्फीति, जैसे आपका मुद्रा मार्केट में ज्यादा आ गई, कई मुद्रा आपकी कम हो रही है ना। तो देखिए तो जब ज्यादा आएगी मुद्रा स्फीति, जब होती ज्यादा, जब ज्यादा आती है तो उस
मुद्रा का जो वैल्यूएशन होता है वो आपका कम हो जाता है। जब मुद्रा आपकी कम होती है आप पास में, है ना, मार्केट में मुद्रा बहुत कम आ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच पा रहा है ना, उनके पास में जो परचेजिंग पावर है वो आपके कम हो जाती है। तो केवल कोई सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोगों के पास में परचेजिंग पावर बढ़े, तो उनके हाथ में आपके मनी आनी चाहिए, उनके पास में पैसा पहुंचना चाहिए, है ना, मुद्रा जानी चाहिए। तो मुद्रा होगी तभी वो आपके किसी भी चीज को उपभोग कर पाएंगे, उस चीज को बचत कर पाएंगे, उसको खरीद पाएंगे और उसका उपभोग आपके होगा। तो इस आधार पर कि जो एक मजदूर है, जो एक मजदूर आपके काम करता है, उसको वास्तविक मजदूरी कितनी मिल रही है, उसकी इनकम कितनी हो रही है, और एक लिविंग इनकम जो है आपके, है ना, लिविंग जो आपका इंडेक्स नंबर है वो उसका आपका कितना होगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए आज एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वास्तविक आय सूचकांकों की रचना, इसको बोलते हैं आपके अब स्फीति या डिफ्लेटिंग, है ना, वो लिखा डिफ्लेटिंग जो आपका हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपके इस क्वेश्चन को, यहाँ मैंने आपका ईयर्स लिखे हैं, है ना, यहाँ पे 2010 जो स्टार्ट है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, और यहाँ की इनकम दे रखी है, आय दे रखी है, ये आपकी 65 रुपीज है, 70 रुपीज, 75, 80, 90, 100 और 120, और यहाँ लिविंग इंडेक्स नंबर है ना, ये जीवन निर्वाह सूचकांक कहते हैं इसको, जैसे 100, 110, 120, 130, 150, 200 और 250, है ना, ये इसके आधार पर इसका सूचकांक आपके निकाला गया है। अब आपको जो आगे दो चीज आपको निकालनी है ना, एक आपकी वास्तविक जो स्फीति है और एक वास्तविक आय कितनी आपकी होगी, एक दो चीज आपको यहाँ पर निकालनी है। देखिए यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर जो आपकी मैंने लिखा डिक्लेरेटिव जो इंडेक्स नंबर है वो आपको निकालना है ना, और यहाँ पर आपका रियल जो वेजेज है, जो रियल जो इनकम है वो आपका यहाँ पर आएगी, है ना। यहाँ पर इसका सूचकांक जो है इंडेक्स नंबर, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, इसको अपन कैसे, जो आपकी इनकम है, मतलब इसका क्या जो इनकम है और जो लिविंग इंडेक्स नंबर है, देखिए आप पास में, या इसके फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ आपका, है ना, जो वास्तविक स्पीसी जो आपका है डिप्लेटिंग इंडेक्स नंबर, डिप्लेटिंग इंडेक्स नंबर, है ना। देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, देखिए जो आपकी इनकम, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या आएगी आपका, देखिए यहाँ जो आपका डिप्लेटिंग इंडेक्स नंबर कैसे क्या होगा, देखिए जो आपकी इनकम, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे अपन, इनकम बटावे जो आपका लिविंग इंडेक्स नंबर, लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100, है ना। और दूसरा जो आपका आ रहा है रियल इनकम, वास्तविक आय कितनी, रियल इनकम, जो रियल जो इनकम आपकी आ रही है वो कौन सी क्या होगा इसमें, जो आपका लिविंग जो इंडेक्स नंबर देखिए आपका, है ना, यहां जो आपका लिविंग इंडेक्स नंबर बटावे जो उसका आपका इनकम जो आपकी आ रही है, जो थी आपका कौन सा, जो आपका यहाँ पर जो सॉरी डिप्लेटिंग इंडेक्स नंबर यहाँ पर नीचे क्या आएगा, डिप्लेटिंग इंडेक्स नंबर, ये आपका एक फिक्स रहेगा, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर और आपका 100 है ना। तो ये तो आपका डिप्लेटिंग इंडेक्स नंबर हो गया इनकम। जैसे देखिए आपको स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास क्वेश्चंस है, जैसे 2010 जैसे बेस ईयर हो गया, ये आपका क्या है, आधार वर्ष हो गया, तो इस कारण से इस आधार वर्ष को क्या मान रहे अपन, 100 मान, ये 100 आपका फिक्स होता है, कोई बेस ईयर होता है, नेक्स्ट ईयर जैसे करंट ईयर्स होते हैं जिसका इंडेक्स नंबर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन उसके वास्तविक मजदूरी, है ना, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी जो है, जो अर्थव्यवस्था है ना, और वहाँ पर जो मजदूर और जो मजदूरी की वास्तविक जो आपके इनकम है वो कितनी आपके हो रही है,
तो उसमें अगर मान लो कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं आपके कम हो रही है, तो वो आपको एक एडजस्टमेंट कर सके कि मान लो मजदूरी आपको होनी चाहिए आपकी 100 रुपये, मिल रही है उसको 80 रुपये, है ना, तो वो उसके आधार पर आपका निकालते हैं कि इसमें आपका 20 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, है ना। तो ये एक समायोजन का तरीका है इस इंडेक्स नंबर के आधार पर, उसकी वास्तविक इनकम और एक रिलेटिव इंडेक्स नंबर के आधार पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या देखिए कि जो इनकम है, देखिए यहाँ पर देखिए 65 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 100, फिर आप देखिए 70 बटावे 110 मल्टीप्लाई 100, फिर आपका 75 120 मल्टीप्लाई 100, फिर देखिए आपका 80 डिवाइडेड 130 मल्टीप्लाई 100, फिर आपको देखिए 90 150 मल्टीप्लाई 100, फिर आपका 100 डिवाइडेड 200 मल्टीप्लाई 100, फिर 120 डिवाइडेड 250 मल्टीप्लाई 100। देखिए ये जो विद्यार्थियों आपका ये आपको मैंने बताया आपका, देखिए यहाँ पर जो क्या है इनकम डिवाइडेड लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, ये आपकी इनकम होगी, यूनिट हो गया, तो 65 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 100, 100 इज ए बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर, ये आपका सेम रहेगा। तो पहले अपन इसको निकालते हैं, उसके बाद फिर अपन आएंगे आपका रियल इनकम कौन सी होगी, वास्तविक मजदूरी आपका क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन निकालें इसको, यहाँ पर करें तो मैं